हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 5 अगस्त को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देरी न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट खबर यहाँ पे आप देख सकते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे क्या कि शिक्षक भर्ती के चौथे चरण में से डोमिसाइल नीति लागू, मतलब कि बीपीएससी टीआरई 4 से ही आपका डोमिसाइल नीति लागू कर दिया जाएगा और टीआरई 5 का भी सूचना यानी कि आगाज हो चुका है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और देखिए और क्या है आज की ताज़ा खबर की हेडलाइन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है स्नातक स्तरीय परीक्षा से 1481 पदों पर होगी भर्ती। ठीक है, तो ये भी आपका कल का ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। इसके ऊपर भी हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि शिक्षक भर्ती में, ठीक है, सारा प्रक्रिया आप लोग को समझाया जाएगा कैसे कैसे क्या करना है। यहाँ पे वही कहा जा रहा है प्रतिनियुक्ति का तत्काल क्या है, अभी क्या होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर भी डिटेल से चर्चा होगा। यहाँ पे भी देखिए वही पर कहा जा रहा है कि शिक्षक भर्ती में लागू होगी डोमिसाइल नीति। ठीक है, ये नीतीश कुमार कल भी आप लोग कहे थे, इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज का पेपर में खाली जहाँ भी देखिएगा आपको सिर्फ डोमिसाइल नीति के बारे में ही चर्चा किया गया है। देख सकते हैं कि शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू करने का फैसला ले लिया गया है। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से। इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए तमाम खबरों को डिटेल चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हम चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें यहाँ से ये खबर को, यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर दी जानकारी, एस्टेट की आयोजन भी जल्द होने वाला है। मतलब कि बहुत लोग कह रहे थे कि एस्टेट होगा कि नहीं होगा, तो उनका कहना है कि एस्टेट भी बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और देखिए पॉइंट पहले देख लेते हैं किस किस पॉइंट क्या है। कहा जा रहा है कि 2 साल में बीपीएससी से 2,23,000 ठीक है शिक्षक बहाल हुए। मतलब बीपीएससी के द्वारा यानी कि देखा जाए तो टीआरई 1, 2, 3 के द्वारा कितना बहाल हुए हैं, तो 2,23,000 शिक्षक बहाल हुए हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिए कि पिछली बहाली में 25,000 शिक्षक दूसरे प्रदेश के नियुक्त हुए थे। अब देखिए पिछले बहाली कहा जाए यानी कि टीआरई 3 के, ये कह रहे हैं जनाब कि टीआरई 3 में 25,000 शिक्षक जो थे वो दूसरे मतलब कि स्टेट से बहाल हुए थे। मतलब कि देखिए आपको पता है पिछला बहाली यानी कि 50 से 56,000 के आसपास हुआ है। ठीक है, जिसमें से 25,000 समझ लीजिए आपका वहीं का है। तो सोचिए कितना कम बिहार के स्टूडेंट का हुआ है। इसका मतलब यही था कि डोमिसाइल नीति लागू अगर होता है बिहार में मेरे हिसाब से, तो समझ लीजिए कि कम से कम जो इसके बाद जो सीट दिया जाएगा दूसरे राज्यों के लिए 10%, 20% जितना भी दिया जाएगा बात की बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा हो ना हो बिहार का ही स्टूडेंट इसमें भी शामिल होने वाले हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सितंबर के प्रारंभ में आएगी टीआरई 4 की रिक्तियाँ। सितंबर के प्रारंभ में मतलब कि 1 तारीख से लेकर आप 7 तारीख के बीच में देख सकते हैं टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आपको जारी कर दिया जाएगा। कितना सीट रहेगा, कितना क्या रहेगा। ठीक है, अगस्त में क्या क्या होने वाला है आपको अच्छे से बताएंगे। यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है कि टीआरई 4 के तहत नियुक्ति इसी साल होगी। ठीक है, चरणवार बहाली जैसे कैसे हुआ है वो आपको इसमें बताया गया है। बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में चरण से कैसे हुआ। तो चलिए अब इसको हम डिटेल से आपको बताते हैं क्या क्या होने वाला है पेपर के माध्यम से। कहा जा रहा है कि राज्य में शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल नीति लागू होगी। अब नियुक्ति में बिहार के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि नई व्यवस्था अगली बहाली यानी टीआरई 4 से ही लागू कर दिया जाएगा। जो नई व्यवस्था करने जा रहे हैं डोमिसाइल नीति, ये टीआरई 4 से ही लागू कर दिया जाएगा। यही नहीं, अगले वर्ष टीआरई 5 के आयोजन के पहले स्टेट का भी आयोजन होगा। अब सुनिए यहाँ पे यही मार खा जा रहे हैं। कहने का मतलब यही है कि अगले वर्ष मतलब कि 2026 में टीआरई 5 के आयोजन के पहले स्टेट का भी आयोजन किया जाएगा। तब इनसे पूछिए कि टीआरई 4 से पहले आप क्यों नहीं स्टेट का आयोजन करवा रहे हैं नीतीश चाचा, क्योंकि कल आप ही का ट्वीट आया था। अब इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि टीआरई 4 जो है टीआरई 4 से पहले स्टेट नहीं होगा। जब टीआरई 4 से स्टेट होगा नहीं तो इससे किसको नुकसान होने वाला आपको पता है। वैसे स्टूडेंट जो 2022 और 2024 जिनका सेशन था, वैसे स्टूडेंट जिनका 2023 में एडमिशन लिए थे और उनका 2025 में डिग्री फाइनल हो चुका है, ये 2 साल का जो बच्चे हैं ये कहाँ जाएंगे। 22 से लेकर 25 यानी कि 3-4 साल जिनका कोर्स पूरा हुआ है ये कहाँ जाएंगे। अब यहाँ अगर मान चलिए जिनका हो भी जाता तो सीटेट जो था इस बार जुलाई में नहीं हुआ। अगर सीटेट भी इन लोगों का हो जाता बीएड वालों के लिए
तो इन लोग 6 to 8 का भी टीचर बन सकते थे, तो वो भी नहीं हुआ, तो वहाँ से भी 6 to 8 से भी हाथ धो बैठे हैं। अब स्टेट का बारी आया था, सोचे थे कि टियर 4 से पहले स्टेट होगा, तो यहाँ से वो भी हाथ धो बैठे कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी जब कह दिए कि स्टेट नहीं होगा, तो अब तो चांस कम ही दिख रहा है। मतलब कि अब 4 साल के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाले हैं। अब इन लोग 1 साल और इंतजार करें टियर 5 का। अब ये क्या गारंटी है कि टियर 5 आएगा, ये आप अच्छे से जानते हैं। ट्वीट कर देना, बहाली ले लेना, बहुत फ़र्क होता है। बीच में आपको कभी भी कुछ भी दिखा दिया जाएगा। और देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि यह जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को ट्वीट करके दी है। ये सबको पता है, उनका ट्वीट से पूरा वायरल हुआ था। कहा जा रहा है कि अपने एक्स पर नीतीश कुमार ने लिखा कि शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों को प्राथमिकता देने के लिए शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, कि इसमें जो बहाली होगा उसमें सिर्फ बिहार के निवासी ही होंगे, उसके लिए आप जो भी नियम लगा सकते हैं वो लगा दीजिए। यह टियर 4 से ही लागू किया जाएगा। और वर्ष, यहाँ देखिए, यहाँ पे एक बात कहा जा रहा है कि वर्ष 2025 में टियर 4 एवं 2026 में टियर 5 का आयोजन किया जाएगा। मतलब 2025 में आपका टियर 4 हो जाएगा और 2026 में टियर 5 आ जाएगा। बहुत बड़ी खुशखबरी, चलिए अच्छी बात है, टियर 5 आने वाला है 2026 में। आप लोग तैयारी कीजिए। लेकिन उन स्टूडेंट को सोचिए जो जिनका बीएड फाइनल हो चुका है, जो स्टेट का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए कितना दुख की बात है। वो कहाँ जाएंगे? ना सीटेट हुआ ना स्टेट हुआ। अगर सीटेट भी होता तो थोड़ा तसल्ली उन लोग को मिलता। उनके बारे में सोचिए क्या होता। टियर 5 के आयोजन के पूर्व स्टेट का आयोजन करने का भी निर्देश दिया गया है। मतलब कि टियर 5 के पहले होगा, टियर 4 से पहले अब नहीं होगा। और टियर 5 कब होने वाला है? तो 2026 में होने वाला है, तो भूल जाइए अब। और देखिए क्या कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवंबर 2005 से लेकर, ठीक है, सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। पिछले 2 वर्षों के अंदर राज्य में 2,30,000, ठीक है, शिक्षक की नियुक्ति हुई है। तो अच्छी बात है। कहा जा रहा है इसमें लगभग 22 से 25,000 ऐसे यूपी और झारखंड सहित अन्य राज्यों के चुने गए हैं। अभ्यर्थी हैं कि कहा जा रहा है अभ्यर्थी है दूसरे राज्यों की महिलाओं को भी यहां आरक्षण का लाभ मिल गया था। अब देखिए फिर कहा जा रहा है यही कारण है कि दूसरे राज्यों से चयनित शिक्षकों में से सबसे अधिक शिक्षक है, मतलब कि बिहार से कम आपका दूसरे स्टेट से ज़्यादा है। अभ्यर्थी लगातार कर रहे थे डोमिसाइल लागू करने की मांग। ठीक है, अब देखिए इस पर क्या चर्चा हुआ कि बिहार की नौकरी में डोमिसाइल लागू करने की मांग पर राज्य के युवा विभिन्न प्लेटफॉर्म पर आंदोलन कर रहे थे। कभी सड़क पर उतर के, तो कभी आपका ऑनलाइन माध्यम से, कभी ट्वीट के माध्यम से आंदोलन की डोमिसाइल नीति को लेकर आंदोलन कर रहे थे। लगातार डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग पर सोशल मीडिया एक्स पर अभ्यर्थी अभियान चला रहे थे। पिछले दिनों पटना के अभ्यर्थियों ने डोमिसाइल की मांग पर सड़क पर प्रदर्शन और मार्च किया था। ये सबको पता है, 1 तारीख को भी हुआ था, कल 4 तारीख को भी हुआ है। ठीक है, अब देखिए एक नज़र यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है। बहाली आपका कब से कब तक आने वाला है? टियर 4 की बहाली की अगर हम बात कर लें तो कहा जा रहा है सितंबर के प्रारंभ में आएगी टियर 4 की रिक्तियाँ। मतलब कि आज आपका 5 अगस्त, अब अभी से लेके 1 माह, मतलब 1 महीना है आपके पास, ठीक है, नोटिफिकेशन आने तक। देखिए क्या कहा जा रहा है। ठीक है, कहा जा रहा है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए रिक्तियाँ सितंबर के प्रारंभ में आने की संभावना है। ठीक है, सितंबर का प्रारंभ में कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग जिले से रिक्त ले रहा है। शिक्षा विभाग को अभी तक देखा जाए तो 9 से लेकर 12वीं तक के लिए लगभग विभिन्न जिलों से लगभग कितना, तो 25,000 रिक्तियाँ जो हैं आपका मिल चुकी है। अगर एक लाइन में देखें तो यहाँ पे टीजीटी, ठीक है, टीजीटी और पीजीटी के लिए, ठीक है, देखा जाए तो कितना, तो 25,000 सीट अभी तक प्राप्त हो चुका है। अब इसके बाद ना 1 to 5 का, ना आपका 6 to 8 का, कहीं का भी अभी सीट नहीं मिला है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी अभी सीट की गणना किया जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है यह विषयवार है, जिलों से रोस्टर के हिसाब से रिक्तियाँ मिलते ही शिक्षा विभाग बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी को अधियाचना भेज देगा। जैसे ही जिला से मिलता है अगर रिक्तियाँ शिक्षा विभाग को, इसके बाद शिक्षा विभाग रोस्टर करके आपको बीपीएससी को भेज देगा। कहा जा रहा है कि प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और टियर 3 के तहत चयनित सभी शिक्षकों का योगदान के बाद रिक्तियाँ की गणना पूरी होगी। अभी तक आपको पता है प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक का भी चल रहा है, मतलब कि ज्वाइनिंग चल रहा है। इन लोग की जब पूरा योगदान हो जाएगा उसके बाद आपका रिक्तियाँ की गणना पूरी होगी, जो जैसे कि पहले कहा गया था। ठीक है,
खैर चलिए, वो तो अब आने ही वाला है 1 महीना में। यहाँ देखिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि राज्य की महिलाओं को 35% आपका जो आरक्षण था उसके ऊपर है, TRE 4 में लागू कर दिया गया है, ये सबको पता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए एक रेशियो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे चरणवार, यहाँ पे कहा जा रहा है आपका कि चरणवार बहाली के रूप में पहला जब TRE 1 आया था तो उसमें देखिए पहला TRE 1 में कितना था, तो ऐसे चलिए ठीक है 1 लाख, यहाँ पे देख सकते हैं 1,02,871 स्टूडेंट इसमें शामिल थे। ठीक है, इतना का मतलब बहाली हुआ था। दूसरा में अगर आप देखिएगा तो 69,500, ठीक है, जहाँ की बहाली कितना था, इसमें भी बहाली आपका बहुत अच्छा खासा था। ठीक है, TRE 2 में भी लाख पार था, तो देखिए मतलब 69,500 का बहाली हुआ है। तीसरा चरण में देखिए 51,389 स्टूडेंट का ही इसमें चयन हुआ। तो सोचिए तीसरा चरण में भी आपको पता होगा 83,000 के आसपास सीट था, उसमें भी देखिए 51,000 का अभी तक हुआ चयनित। इसमें भी आप देख सकते हो यहीं से आपका 25 से 30,000 यहीं पे सीट आपको खाली दिख रहा होगा। तो सोचिए भी कितना सीट निकलने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया आप लोग औथी के बारे में। अब देखिए नीतीश कुमार जी क्या बोलते हैं यहाँ पे, देखिए कह रहे हैं, एक नज़र यहाँ डालते हैं कि शिक्षक नियुक्ति में बिहार के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, नई व्यवस्था अगले नियुक्ति से ही लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग को संबंधित नियमों की आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए अपने ट्विटर हैंड से ट्वीट किया। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए वही बात कहा जा रहा है, शिक्षक भर्ती में लागू होंगे डोमिसाइल नीति। ठीक है, यही है आपका कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए कि TRE 4 और 5 से पहले STT का परीक्षा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा कभी कभी क्या ही लिख देता समझ में आता है। अब यहाँ पे कह रहा है देखिए एक नज़र कि TRE 4 एवं 5 से पहले आपका हो जाएगा स्टेट की परीक्षा। तो अभी तो इससे पहले आपको स्पष्ट दिखाएं कि 4 से पहले तो होगा नहीं। ठीक है, कहीं कुछ लिखा हो रहता है। यहाँ देखिए यहाँ भी वही कहा जा रहा है कि शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू करने का फैसला लिया गया है। CM ने दिए निर्देश, नियुक्ति में बिहार निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब देखिए अब इसमें क्या होगा, अब बिहार के निवासी होने के लिए बहुत दूसरे स्टेट के लोग भी यहाँ पे ज़मीन खरीदना शुरू कर देगा और अपना पहचान पत्र दिखाएंगे कि हम तो बिहार के निवासी हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे एक नज़र कि TRE 4 से ही यह आदेश लागू कर दिया जाएगा। वर्ष 2026 में TRE 5 का किया जाएगा आयोजन। यहाँ तक TRE 5 का भी आयोजन सुनिए 2026 में आएगा। ठीक है, चलिए और कुछ देखिए और कुछ नहीं है आज की, मतलब कि यही सब खबर है। बस दुख इस बात का है, यहाँ पे सोचने वाली बात यही है। ठीक है, दुख इस बात का हमें है कि वैसे स्टूडेंट का क्या होगा जो 2022 और 2024 जिनका सेशन होगा, BEd किए, जो उनका रिजल्ट आ गया, 2023 और 2025 वालों का क्या होगा, थोड़ा इनके बारे में आप लोग सोचिए। देखिए TRE 4 के जो लोग स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आप तो करते रहिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो वैकेंसी भी आने वाली है, अब आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब यही देखना है कि 22, 24 और 23-25 वालों को क्या होगा, इन लोग के साथ क्या इंसाफ मिलेगा इन लोगों को कि नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इन लोग भी तो BEd करके बैठे हुए थे, इन लोग भी तो सीटेट और वेस्टेट का इंतजार कर रहे थे, तो इनका भी एक मुद्दा रह जाएगा। अब इन लोग को भी मतलब कुछ अपने हक के लिए लड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात कर ले आरक्षण को लेकर, तो अब ये अभी तो सिर्फ इतना ही आप सुन रहे होंगे कि डोमिसाइल नीति लागू कर दिया जाएगा, लेकिन डोमिसाइल नीति लागू करने से बिहार में आप बिहार के बच्चों को कितना % आरक्षण दे रहे हैं, बाहरी राज्य का जो बच्चा आएगा उन लोग कितना % पे यहाँ पे फाइट करने वाला है, उन लोग को आप 10% देते हैं कि 20% देते हैं कि 25% देते हैं, ये भी फैसला बहुत जल्द इनको करना चाहिए कि आप बाहरी स्टेट वालों को कितना देना चाह रहे हैं। अब बिहार में अगर जब ये है तो बिहार के बच्चों को कम से कम मेरे हिसाब से तो 80 से 50 मतलब 85% तो देना चाहिए। बाहरी राज्य को 10 से 15% काफ़ी है, जैसे कि सभी राज्य में दिया जाता है। अगर आप कहीं भी जाते तो आपको भी 10% बिहार का स्टूडेंट अगर यूपी में जाए या पश्चिम बंगाल में जाए या आप मध्य प्रदेश में जाए या कहीं भी जाए बहाली को लेकर, तो उन लोगों को बस 10% ही दिया जाता है UR कैटेगरी में फाइट करने के लिए। तो फिर बिहार ही क्यों दे भाई, 20-25 देने से क्या ज़रूरत है, मात्र 10% ही आरक्षण दिया जाए, ये भी एक अच्छा रहेगा। खैर चलिए, तो आज की ताज़ा खबर में यही सब था, और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता तो आपको बीच में सूचित कर दिया जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अब इसे ज़्यादा से शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।